तो फ्रेंड्स कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होंगे, लेकिन लक्षण हमको ठीक नहीं लग रहा है आप लोग का। पूछिए कैसे? इधर उधर का बात खूब देखते हैं आप लोग, और वीडियो देखिए अभी काम का चीज़ है, ये सब सेट करवा रहे हैं तो वो देखना तो है नहीं, और फालतू का इधर उधर का डिस्को देख रहा है, कच्चा बादाम देख रहा है, वो सब खूब देख रहा है। तुम नया बादाम देख रहा है, सूखा बादाम देख रहा है, तो इस बात को समझिए थोड़ा, ठीक है? और आप 2 महीना प्रैक्टिस कीजिए सही से। तो सेट 4 का ये लास्ट पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 16 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, जो कि टाइम एंड वर्क से है। कहता है किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि है तो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, कि ए जो है, पहले काम डिसाइड कीजिए कि काम कितना है। तो 6 दिन में कर सकता है कौन? ए 2/5 भाग, ठीक है? तो आप ये बताइए कि पूरा भाग कितने दिन में करेगा। जब 2/5 भाग को देखिए, यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं, 2/5 भाग को ए 6 दिन में कर रहा है, यानी 2 भाग को कितने दिन में करेगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 30 दिन में। तो एक कंप्लीट काम को 15 दिन में कौन कर रहा है? ए का निकल गया है कि एक काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक उसी तरह बी का देखेंगे कि 10 दिनों में कर सकता है 1/3 भाग। तो एक काम कितना दिन में करेगा? तो एक काम करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, 1/3 है, यहाँ 10 है, यानी एक कितना करेगा? ऐसे करेंगे तो यानी 30 दिन में। यानी बी जो है एक काम को 30 दिन में कर सकता है, और ए जो है उसी एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यहाँ दिन भी लिख दे रहे हैं, 15 दिनों में कर सकता है। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि बताइए दोनों मिलकर उस काम का 4/5 भाग कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो आप देखिए 30 और 15 का, अगर मान लिया हम काम को डिसाइड कर लिए कि 30 काम है, ठीक है, 30 अगर काम रहेगा, ए एक दिन में एक काम को यानी 30 काम को 15 दिन में कर रहा है, यानी ए का क्षमता कितना हो गया? 2। बी जो है एक काम को 30 दिन में कर रहा है, काम भी 30 है, तो इसका क्षमता हो जाएगा 1। अब कह रहा है ये दोनों मिलकर काम का कितना भाग करना है? 4/5 भाग, तो इसका 4/5 भाग कर देते हैं, 5 छक 30 यानी 6 चौको 24। अब काम 24 काम करना, और किसको? दोनों को मिलकर। तो 2 1 3 यानी एक दिन में 3 काम करेगा, तो 24 काम को करने में कितना लगेगा? 8 दिन। 24/3 कर देंगे 8 दिन। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये आपका सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से है, और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है, और इसको डायरेक्ट देखते हुए आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लीजिए कि एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। उसमें एक टीवी पर इसको 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% का हानि होता है। जब भी सेलिंग प्राइस, कोई भी 2 सामान है उसको सेल करते हैं, और सेल करने पर ये जो परसेंटेज है लाभ और हानि का सेम रहे, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, हर हाल में आपको हानि होगा। और कितने का होगा? तो कहता है कि 20 का आप स्क्वायर कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो यही आपका हानि परसेंट होगा। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 400/100, यानी कि 4% का हानि होगा। तो कहाँ पर है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, 4% की हानि होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, सेट 4 का। कहता है 2 वृत्त एक दूसरे को, वृत्त मतलब सर्किल, एक दूसरे को बाहर से पी पर स्पर्श करता है। स्पर्श मतलब टच, छूना, ठीक है, स्पर्श करता है। उन दोनों वृत्तों पर ए भी एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। अब उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, इतना हिंदी, इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन टेंजेंट, ठीक है, जिसके स्पर्श बिंदु ए तथा बी हैं। तो यदि एंगल पी ए बी बराबर 35 डिग्री है, तो एंगल ए पी बी क्या होगा? तो देखिए फिगर बना लेते हैं जरा, कि एक सर्किल है, यहाँ पे बना लेते हैं, ये दूसरा सर्किल है। थोड़ा सा फिगर खराब बना है दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर, और ये आपका ये पी पॉइंट हुआ जहाँ पे स्पर्श कर रहा है, और ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये आपका सेंटर है, ये सेंटर है,
ये सब तो पता ही होगा, ठीक है। ये एंगल मान लिया कैसे ड्रा कर दे रहे हैं, और ये कह रहा है कि ये P है यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिए अच्छा से, PAB दिया हुआ है आपको कितना 35 डिग्री, और बोल रहा है ABP फाइंड करना है, ठीक है। अब मान कर चल रहा है P से एक हम लाइन ड्रा कर रहे हैं इस पे, और यहाँ से हम लाइन ज्वाइन किए हैं। तो बताइए कि आपको पता होगा कि कोई भी कॉमन पॉइंट से अगर ट्रायंगल को एज अ टेंजेंट टच करता है तो ये वाला टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है, ये पता होगा, यानी ये साइड और ये साइड बराबर होगा। और ये देखिए ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे भी देख लीजिए आप, ये एक ट्रायंगल बन गया है, और ये वाला पार्ट जो कि एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से टच कर रहा है, ये टेंजेंट है, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 35 डिग्री है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। मान कर चल रहे हैं ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि ये वाला और ये वाला तीनों का सम हो जाएगा कितना 180 डिग्री। और हमको देखना है कि थीटा का वैल्यू निकालना है, यानी कि 35 70 70 और ये 2 थीटा, यानी 2 थीटा प्लस 70 डिग्री बराबर 180 हो जाएगा। तो ये 70 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यानी थीटा बराबर 55 डिग्री। यहाँ डिवाइड कर लीजिएगा 2 से, तो आ जाएगा उतना, ये 55 डिग्री। और पूछ क्या रहा है कि एंगल ABP का मान, और यही एंगल ABP का मान कितना हो जाएगा थीटा, यानी 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। ये सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा क्या कि ये HCF और LCM से है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 247 और 319 को विभाजित करने पर पश्चात क्रमशः 7 और 4 शेष बचता है। मतलब कि एक ऐसा नंबर आप बताइए जो कि बड़ा संख्या हो, बड़ा नंबर हो, और उससे इसको डिवाइड कर रहे हैं और इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, और बदले में रिमाइंडर बच रहा है 7 और 4। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप 247 लिखिए, 319 लिखिए, यहाँ 7 जो रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ वाला रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कीजिए, आ जाएगा कितना 240, और ये हो जाएगा 315, और इसका HCF आप फाइंड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अभी इसका HCF आपको कैसे फाइंड करना है बताए थे, तो सुनिए 240 है यहाँ पर, तो 8 तिया 24 कर लेंगे, 24 हो गया, 2 × 5 प्राइम फैक्टर कर रहे थे इसका, 2 × 3, अभी इसको आप 2 का क्यू भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइए लिख देते हैं इसको, और क्या 2 × 2 × 2, ठीक है। तो इतना हो गया बेसिकली। अब फिर 315 को देखिए कि इसमें क्या है, 5 5 6 30, 5 हो गया, 30 5 150, यानी 33, 30 1 5, ठीक है। 60 5 300, 3 5 15, 63 को आप कर सकते हैं, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, यानी 7 तिया 21, 21 तिया 63। देखिए अब इसमें आप देखिए कि कॉमन क्या मिल रहा है आपको, तो एक 5 आपको दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है, इसके अलावा और कॉमन कोई नहीं मिल रहा है। तो इसी को बोलेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 5 × 3 15, तो यही आपका 15 आंसर हो जाएगा। ये सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 20 है, यानी आखिरी क्वेश्चन है, और ये भी आपका ज्योमेट्री से दिया हुआ है। कह रहा है 2 वृत्त यानी सर्किल परस्पर बाहरी स्पर्श करता है, कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि कॉमन टेंजेंट का बात कर रहा है कि संख्या क्या होगी। मतलब देखिए एक सर्किल ऐसे है, दूसरा सर्किल ये है, मानकर चलिए कि यहाँ पे एक टच कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि कॉमन टेंजेंट बताइए इसमें, तो एक आपका ये हो जाएगा, ये पॉइंट, दूसरा ये वाला हो जाएगा, ठीक है ऐसे, और तीसरा ये हो जाएगा। इसके अलावा और कोई कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगा। तो टोटल कितना हुआ 3, यही आपका 3 आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह से सेट 5 भी अगर आपको चाहिए और देखना है NTPC CBT 2 और ग्रुप डी के लिए, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।